और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, आईएएस संजीव हंस के मामले में ईडी इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। पटना और जयपुर सहित कई राज्यों में ईडी की छापेमारी हो रही है। आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर समेत कई जगह हैं, कई ठिकाने हैं जहां पर ईडी के अफसर इस वक्त रेड कर रहे हैं। और अभी तक की रेड में 60 करोड़ विदेशी मुद्रा सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कल भी ये ईडी की रेड कई ठिकानों पर पड़ी थी संजीव हंस के, और आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये रेड जारी है। और अब तक इस रेड का जो आउटकम है वो ये बता रहा है कि 60 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा मिली है। इसके अलावा और भी कई दस्तावेज हैं जो कि संजीव हंस के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्ला हैं हमारे संवाददाता। जयपुर से इस वक्त साथ में हैं। जयपुर भी उन ठिकानों में से एक है जहां पर रेड डाली जा रही है। दिल्ली से जावेद है मेरे साथ। पहले मैं दिल्ली चल रहा हूं जावेद के पास। जावेद, अभी क्या आउटकम आया है इस रेड का? मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, फिर जयपुर के लिए मैं रजाउल्ला के पास जाऊंगा। देखिए, संजीव हंस मामले में जब संजीव हंस जो है उनको लेकर जब वो डेपुटेशन पे थे, उसको लेकर भी एक नया मामला सामने है, जिसको लेकर ईडी ने 3 तारीख को 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, जो ऑपरेशन 4 दिसंबर यानी कि बुधवार तक चला। इसके बाद ये जांच में जो सामने आए, कई दस्तावेज सामने आए हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 60 करोड़ के शेयर, 70 बैंक अकाउंट, 16 लाख रुपए विदेशी मुद्रा, इसके अलावा 23 लाख रुपए सेविंग, इन सब की जो डिटेल है वो ईडी की जांच में सामने आया है। संजीव हंस से जुड़े जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाया है, और संजीव हंस से जुड़े हुए जो दूसरे करप्शन के जो पैसे थे उसको वाइट करने में गुलाब यादव, जो कि पूर्व विधायक, और इसके अलावा कई ऐसे और लोग एसोसिएट्स हैं जिन्होंने संजीव हंस की पूरी मदद की है। ईडी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच कर रही है। 3 दिसंबर से पहले भी संजीव हंस को लेकर कई ईडी की जो जांच है, सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, तो उसमें कई दस्तावेज आए थे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में संजीव हंस से जुड़े मामले में जो जब ये डेपुटेशन पे थे सेंट्रल में, इसको लेकर भी जो नया मामला सामने आया है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो करोड़ों रुपए को शेयर लगाया गया था, इसके अलावा रियल एस्टेट में कई पैसों को, वहां पर करीब 18 करोड़ रुपए को रियल एस्टेट में लगाया गया था, जिससे कि इन पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया गया ताकि ये जांच में और किसी तरीके से इसका खुलासा ना हो सके। बहुत एक बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो पैसों का लेन देन है रियल एस्टेट के अलावा, ये जो पैसों का जो लेन देन है, इसमें रियल एस्टेट है, बैंक अकाउंट खोले गए, और इसके अलावा कई ऐसे और शेल्स कंपनी थे जो 70 अकाउंट खोले गए हैं। उस 70 अकाउंट में अलग अलग इन पैसों को पूरी तरीके से इन्वेस्ट करके और बैलेंस के तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी, इसलिए 70 अकाउंट को खोला गया था। 60 करोड़ के आपको सिर्फ शेयर्स मिले हैं, 16 लाख के आपको विदेशी मुद्रा मिले हैं, 23 लाख ठीक है, मैं जावेद आपके पास आता हूं। मैं रजाउल्ला के पास चल पर रहा हूं। जयपुर से मोहम्मद रजाउल्ला भी इस वक्त साथ में हैं। जयपुर से क्या रिकवरी हुई है रजा? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके देखिए ईडी जो है वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। आइए जो संजीव है उनके 13 शहरों के अंदर अलग अलग जगहों पर 13 लोकेशन पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उनमें एक जयपुर शहर भी शामिल है। जिस तरीके से ईडी की तरफ से बाकायदा जो आधिकारिक प्रेस बयान है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से संजीव ने जो है अलग अलग जगह पर जिस तरीके से उनके रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों के पास में जो करोड़ों की आपत्तिजनक दस्तावेज सहित जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर बरामद हुई है। उसके अलावा जिस तरीके से डिजिटल उपकरण भी राजधानी जयपुर में मिले हैं, जयपुर के अंदर कई इलाकों के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं ईडी की तरफ से अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि जयपुर से क्या क्या चीजें यहाँ पर बरामद हुई है, क्योंकि ईडी यदि अभी खुलासा करती है तो वो तमाम लोग अभी यहाँ पर सतर्क हो जाएंगे जिन जिन लोगों के पास इस पूरे मामले से रिलेटेड कोई दस्तावेज या अन्य चीजें मौजूद है। फिलहाल ईडी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उस बयान में बताया गया है कि भारत के 13 अलग अलग लोकेशन पर जो छापेमार कार्रवाई है उसको अंजाम
दिया गया है। इन कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुड़गांव, नागपुर और जयपुर यहाँ पर शामिल है। तकरीबन 15 लाख रुपए जो विदेशी मुद्रा है, जिनकी तकरीबन अनुमानित कीमत हिंदुस्तान के मुकाबले तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ठीक है। 23 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो बरामद किए गए। कई अकाउंट्स को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। शुक्रिया इसके अलावा रजाउल्लाह जो आपका तमाम इस जानकारी जानकारी है के वो लिए। ED जावेद आपका भी शुक्रिया, आप साथ में जुड़े, सारी डिटेल बताई।